वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे आज की सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स की। बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें दोस्तों हैं आज, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात करेंगे सीटेट दिसंबर का 31 अक्टूबर से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, तो कन्फ्यूज़न समाप्त हो गया है। तय समय पर परीक्षा आपकी होने जा रही है। दिसंबर से जनवरी तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 24 नवंबर। 25 नवंबर तक आप अपनी फ़ी को जमा कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन जल्द देखने को मिलेगा। 31 अक्टूबर से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, आप जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे आपको परीक्षा केंद्र नज़दीक मिलेगा, या कहें जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में एग्ज़ाम सेंटर डाला है वो आपको मिल सकेगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर इस बार सेंटर अलॉट किए जाएंगे। इसी बीच यूपी पेट 2022 की ऑफिशियल आंसर की जारी हो गई है। 15 और 16 अक्टूबर को ये एग्जाम कराया गया था। आंसर की आप जाकर देख सकते हैं UPSSC.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। हालांकि आंसर की पर अभी आपत्ति दर्ज नहीं हो रही है। आपत्ति दर्ज करने के लिए जल्द ही वेबसाइट पर लिंक आएगा। फिलहाल आप आंसर की जाकर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है और दिवाली पर 10 लाख को मिलेगी नौकरियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस पर रोजगार मेला अभियान की शुरुआत करेंगे। 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र शनिवार को मिलने जा रहा है और कुल 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया है। 38 मंत्रालयों विभागों में नए कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। केंद्र सरकार अगले 1.5 साल यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस के मौके पर शनिवार को रोजगार मेला अभियान की शुरुआत करेंगे और पहले चरण में 75,000 युवाओं को वो नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। और किन किन विभागों में भर्तियां होंगी इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो देखते हैं कब कब ये विज्ञापन आते हैं और कितनी जल्दी इन पदों को भरा जाता है। और 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का भी वादा किया गया है। कल शनिवार को 11 बजे कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होगा। यूपीएससी के बराबर पहुंचा यूपीपीएससी। तो अभी हाल ही में आपने देखा पीसीएस 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया। रिकॉर्ड समय में 1 साल के भीतर रिजल्ट जारी हो गया। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट भी रिकॉर्ड समय में जारी किया गया था। दशकों बाद यूपीपीएससी का सत्र पटरी पर आया है। यूपीपीएससी अब संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के बराबर आ गया है। यूपीपीएससी ने पिछले दिनों पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा आयोजित की थी और इसी के आसपास संघ लोक सेवा आयोग की ओर से भी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 का आयोजन किया गया था। अगर दोनों मुख्य परीक्षाओं का परिणाम आसपास जारी हुआ और इंटरव्यू इसी क्रम में आसपास हुआ तो दोनों परीक्षाओं के अंतिम चयन परिणाम भी आसपास जारी होंगे। ऐसे में यूपीपीएससी का सत्र भी यूपीएससी के बराबर आ जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में जल्द खाली पदों को भरने का निर्देश दिया है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों का ऐलान सरकार कर रही है और जल्द ही कुछ बड़ी भर्तियां भी देखने को मिलेंगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों DSSB से। कल मैंने इस पर पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया था। दिल्ली गजट जारी हो गया है जिसमें बताया गया है कि 30 वर्ष से ज़्यादा वाले नहीं बन सकेंगे PGT। तो PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड भी मांगा जाता है। और ऐसे में आयु सीमा सिर्फ 30 वर्ष रखना सामान्य वर्ग के लिए कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। पहले आयु सीमा 36 साल थी लेकिन अब इसे घटाकर 30 साल कर दिया गया है। इसका विरोध भी बड़े स्तर पर शुरू हो गया है। छात्र केस भी फाइल करने वाले हैं। दिल्ली सरकार ने PGT की अधिकतम आयु सीमा में 6 वर्ष की कटौती कर दी। केंद्र सरकार के विभागों में सेवा दे रहे आवेदकों को 5 साल की छूट जरूर है, लेकिन जो सामान्य अभ्यर्थी है, जो फ्रेशर है, उसे कोई छूट नहीं मिलेगी। और पीजी और बीएड करते करते 26, 27 साल, 28 साल की एज ऐसे ही हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि अब हर साल भर्ती देते हैं। कोई छात्र यदि बीएड कर ले 28 वर्ष की उम्र में और 2-3 साल तक भर्ती ना आए तब तो वो ऐसे ही ओवर एज हो जाएगा। जो छात्र पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे, अभी उनकी उम्र 30 साल या 31 साल है, फिर उनके साथ काफ़ी अन्याय हो गया। पीआरटी और टीजीटी में एक बार समझ में आता भी है 30 साल की अधिकतम आयु सीमा, लेकिन पीजीटी में ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। तो देख पाएंगे ये न्यूज़ और
13,967 पदों पर होगी नियुक्ति। शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी के मुताबिक स्कूलों में पीजीटी के कुल 13,967 पद रिक्त हैं। इनमें से 50% सीधी भर्ती से, जबकि शेष 50% पदोन्नति यानी प्रमोशन से भरा जाएगा। कुल 19 विषयों की भर्ती होनी है। सभी विषय आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यही है कि अपर एज लिमिट में जो बदलाव किया जा रहा है, इससे लेकर छात्र नाराज हैं। और आज की लास्ट अपडेट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देख सकती हैं। 1 वर्षीय बीएड कोर्स से 12वीं तक पढ़ाने योग्य बनेंगे अभ्यर्थी। तो अभी फ़िलहाल में जो व्यवस्था है दोस्तों, इसमें ये है कि प्री प्राइमरी के लिए एनटीटी यानी नर्सरी वाला सर्टिफिकेट चाहिए, 1 to 5 के लिए डीएलएड, 6 to 8 और 9-10 के लिए बीएड। हालांकि 1 to 5 और 6 to 8 में डीएलएड बीएड फ़िलहाल दोनों एलिजिबल हैं, लेकिन आगे चलकर सिर्फ एक कोर्स होगा 1 वर्षीय बीएड, और वो सभी क्लासेस के शिक्षक बनने के लिए पर्याप्त होगा। एनसीटी की ओर से गठित कमेटी ने तैयार किया है नया पाठ्यक्रम। जल्द ही दिल्ली में कमेटी की बैठक में कोर्स के पहले ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। और नई शिक्षा नीति में भी कहा गया था कि 2030 के बाद सिर्फ एक ही कोर्स होगा बीएड। और अब देख सकते हैं न्यूज़ ये निकल कर आई है कि अब नर्सरी से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेशनल टीचर फॉर काउंसिल एजुकेशन यानी एनसीटी की ओर से गठित कमेटी ने 1 वर्षीय बीएड का जो पाठ्यक्रम तैयार किया है, उनमें सभी बातों का ध्यान रखा गया है। 2 सेमेस्टर के इस कोर्स में फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल व सेकेंडरी स्तर पर शिक्षक पढ़ाने के लिए तैयार हो सकेंगे। इसमें उन्हें विभिन्न स्तर पर नौकरी के लिए अवसर प्राप्त होंगे। यही नहीं, पाठ्यक्रम सामग्री में भी जीवन कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ विद्यार्थियों को प्रारंभिक चिकित्सा के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। और जो विवाद है बीएड बीटीसी का, कौन प्राइमरी में रहेगा, कौन टीजीटी में रहेगा, ये सारा विवाद भी समाप्त हो जाएगा। हालांकि अभी इसे आने में समय लगेगा, लेकिन इस पर काम लगातार चल रहा है। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।